शरीफ, मुस्लिम शरीफ। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं ना कि चूंकि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है मुस्लिम शरीफ। इन दोनों किताबों पर तलक्की बिलकुबूल हासिल है। पूरी उम्मत का इजमा है कि जितनी हदीसें इन दोनों किताब में है वो सब के सब सही हदीस है। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना तो बात की जाती है तो न जाने कैसे कैसे जाहिल निकल आते हैं जो ज़ईफ हदीस का फतवा लगाते हैं। मुस्लिम शरीफ, और जो इस हदीस को ना माने वो फिर कामिल मुस्लिम भी नहीं होगा। भाई मुस्लिम में हदीस है तो जो मानेगा वही कामिल मुस्लिम होगा, जो नहीं मानेगा वो कामिल मुस्लिम भी नहीं होगा, उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। अब सुने, रावी है हजरत अबू हुरैरा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हदीस को रिवायत करने का सबसे ज्यादा जिस अजीम सहाबी को शरफ हासिल हुआ उस अजीम जात को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में आंखों से अश्क जारी ही रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो, वजह क्या है रोने की, सबब क्या है रोने का। अर्ज किया या रसूलल्लाह दरअसल मामला ये कि मैं तो मुसलमान हूं और मुझे यकीन है कि जो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा आपके फरमान की रोशनी में वो जन्नत में जरूर जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो कि जन्नत में जाने के लिए ईमान वाला होना जरूरी, बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा, ईमान वाला होना जरूरी। या रसूलल्लाह मैं तो मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं और आपके फरमान की रोशनी में मुझे यकीन है कि ईमान वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह मेरी माँ मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं, मेरी माँ मुसलमान नहीं। अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो ईमान की बुनियाद पर जन्नत में चला जाऊं लेकिन मेरी माँ ईमान ना लाने की बुनियाद पर जहन्नम में चली जाए। अब ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, ईमान वाला नहीं तो जन्नत में नहीं जाएगा। और हदीस पाक में जो अल्फाज है वहिया मुशरिकतुन, वो मुशरिका थी, ईमान वाली नहीं, शिरक करने वाली थी, बूतों को पूजने वाली थी, ईमान वाली नहीं थी। या रसूलल्लाह मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ जहन्नम में चली जाए, बस ये सोच करके रोना आ रहा, बस ये सोच करके रोना आ रहा। बार बार मैं सोच रहा हूं तो दिल में ख्याल पैदा होता कहीं ऐसा ना हो। मैं रोजाना अम्मी से कहता हूं अम्मी जान अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हैं उसे मान लो, उसे तस्लीम कर लो, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। लेकिन जब भी मैं कहता हूं तो मेरी अम्मी जान उल्टी सीधी बातें करती। आज भी सुबह मैंने कहा अम्मी जान से, अम्मी जान अल्लाह के रसूल जो दीन लाए उसे मान लो, ईमान वाली बन जाओ। लेकिन मेरी माँ कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जब मैंने कहा दावत दी तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की। बड़ी तकलीफ हुई सुन करके, आंख में इसीलिए अश्क जारी, रोना इसीलिए आ रहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ जहन्नम में चली जाए। और जहन्नम की आग का आलम अभी आपने खिताब में सुना। हमें अगर दुनिया में वालदा को, माँ को अगर एक चिंगारी भी लग जाए तो बेटे को तकलीफ होती कि नहीं होती? आज के कल के मॉडर्न दौर में नहीं होती, लेकिन हकीकत में जो वाकई वफादार बेटा होता है उसको तकलीफ होती, और जो गद्दार बेटा होता है, वफादार बेटा नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वफादार बेटा है तो तकलीफ होगी कि नहीं भाई? दुनिया की आग में जले तब भी तकलीफ, और जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया की आग में जले तो नॉर्मल बात है, लेकिन जहन्नम की आग बहुत अजीबोगरीब मामला। या रसूलल्लाह मैं बार बार अम्मी से कहता हूँ अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन मेरी अम्मी जान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह भी मैंने कहा लेकिन उल्टी सीधी बातें की, बस इसी वजह से रोना आ रहा। कहीं ऐसा ना हो या रसूलल्लाह कि मैं तो ईमान वाला हूँ, ईमान की बुनियाद पर मैं जन्नत में चला जाऊं लेकिन मेरी माँ जहन्नम में जाए। बस इतना कहा, दिल में ख्याल पैदा हुआ या रसूलल्लाह ऐसा करें कि आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दें ताकि मेरी वालिदा मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरूरी नहीं कि जब आदमी चिल्ला करके बयान करे तभी सुभान अल्लाह कहा जाए। बात अकीदे की है, बेशक, बात ईमान की है। बताइएगा उन बेईमानों को जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के चाहने से होता क्या है। हमें अल्लाह के रसूल के चाहने से क्या होता है जरा मुलाहिजा करें। हदीस पाक को देखें, मोतबर रिवायत है, सही हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ किताब का नाम। जिसको देखना हो मेरे पास मोबाइल में भी मौजूद है, लाइब्रेरी में किताब है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक मौजूद है।
मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। क्या एक सहाबी का अकीदा ये है कि अगर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दिया तो मेरी वालदा को हिदायत मिल जाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा सहाबी वाला है। हमारा अकीदा कौन सा है भाई? वहाबी वाला नहीं, बल्कि कौन सा है? सहाबी वाला। सहाबी वाला अकीदा है। या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। जैसे अरीजा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा दिया दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कर दी अल्लाह के रसूल ने। अभी इधर दुआ हो रही थी, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए वहां से, स्पीड में वहां से चले गए, तेजी के साथ चले गए। सहाबा हैरानो परेशान, आखिर मामला क्या है? अबू हुरैरा ने दुआ के लिए दरखास्त की और जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अभी दुआ कर रहे हैं तो खड़े होना चाहिए, रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई। अभी आप में से कोई आए और हजरत से कहे कि सैयदी सरकार दुआ फरमा दे, और जैसे हजरत हाथ उठा करके दुआ करें, वहां से तेजी के साथ चला जाए तो लोग सोचेंगे आखिर मामला क्या है। अभी कोई मुफ्ती साहब से दुआ कराने के लिए आए और चला जाए तो ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? यार नासिक से आए हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, दुआ के लिए कहा और जैसे हाथ उठाया चले गए, बात नहीं समझ में आई। लेकिन हम आप दुआ करें, कोई चला जाए, बड़ी बात नहीं। यहाँ तो दुआ करने वाली जात सरवरे कायनात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो दुआ करवाने वाला वो भी सहाबी रसूल। जैसी दुआ के लिए हाथ उठा, दुआ हुई, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। सहाबा ने आपस में मशवरा किया, कहा ठीक है कोई बात नहीं है, वापस आने दीजिए, पूछा जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। जैसे ही देखा साहबा किराम ने घेर लिया, यार अबू हुरैरा तुमने तो गजब कर दिया, क्या हुआ? तुमने प्यारे आका से दुआ की दरखास्त की थी, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तुम तेजी के साथ चले गए, रुके नहीं, आखिर मामला क्या है? आखिर वजह क्या है? तुम्हें रुकना चाहिए था, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था, आखिर तेजी के साथ गए क्यों? वजह क्या थी? अब जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने प्यारे आका की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया। मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़ कर गया। क्यों? इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। तवज्जो है? दुआएं चाहता हूं मैं कुछ देखना, आप भी बोल दीजिए, मैं कुछ देखना चाह रहा था। आप भी देखना चाह रहे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या? देखना चाहते जरा हाथ को उठा के दिए, हाँ देखेंगे इंशाल्लाह। अबू हुरैरा आखिर वजह क्या है? तुमने तेजी के साथ यहाँ से जाने का इरादा क्यों किया? अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने प्यारे आका की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया। मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना यह चाह रहा था कि मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया है, अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा था ताकि मैं देख लूं। क्या देखना चाहते थे? अबू हुरैरा देखना यह चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से साजिदी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं देखना यह चाह रहा था कि मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं, मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की, बोलो भाई, प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। साहबा कराम ने कहा, यार जल्दी करो, रिजल्ट क्या निकला बताओ तो सही, हुआ क्या? अबू हुरैरा का जवाब सुने। मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने प्यारे आका की बारगाह में रिजा पेश किया कि या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने जैसे दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मैं जैसे ही घर के करीब पहुंचा, मैं दरवाजे पर था, मेरी वालदा गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी, अभी हम्माम के अंदर थी, नहा रही थी। जैसी दरवाजे पर मैं पहुंचने वाला था, मेरे जूतों की आवाज मेरी वालदा ने सुना, अंदर से आवाज
दिया, ए अबू हुरैरा वहीं पर रुक जाना। तेजी के साथ मेरी वालदा हम्माम से बाहर निकली, गुसलखाने से बाहर निकली, इतनी जल्दी में थी कि सही से दुपट्टा भी उनके सर पर नहीं था। तेजी के साथ बाहर निकली, जैसी मेरी नजर पड़ी मैंने सोचा था कहूंगा ए अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, अब तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ नसीबा संवर जाएगा। मैंने सोचा था आज तो खुशखबरी सुनाऊंगा, आज तो मैं बशारत दूंगा, आज तो मैं अम्मी जान से कहूंगा ए अम्मी जान आपके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी है। लेकिन मेरे साथियों सुनो, जैसे ही दरवाजा खुला मेरी वालदा बाहर निकली, मैंने अपनी वालदा से कुछ कहा नहीं, मेरी वालदा की मेरे ऊपर नजर पड़ी, मेरी वालदा ने कहा ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? यानी मेरे दौड़कर घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वालदा की नजर पड़ी, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी प्यारे आका की बारगाह में खराज अकीदत और शान बयान करते हुए इस तरह से अशार कलमबंद करते हैं कि प्यारे आका की शान, अरे तुम उनका मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनका मेयार देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो किस चीज के मालिक है, तुम उनकी शान देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिरा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह। हज़रात इकरामी ये शान है अल्लाह के महबूब की, शान निराली है कि नहीं? अच्छा लगा आपको? और इसको दूसरों को भी बताइएगा ताकि इधर उधर फिरने वालों के चक्कर में ना पड़ जाएं। और ऐसा हो जाता है क्यों? इसलिए कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा आज हमारी निगाहों के सामने बज़ाहिर सईदी सरकार सैयद साजिद मियां साहब नहीं है, लेकिन वो हैं, बेशक वो हैं, इसलिए कि अल्लाह वाला जिंदा होता है। बेशक बेशक। अल्लाह वाला, अभी आपने देखा था कर्नाटक में एक बुजुर्ग थे, हाईवे बन रहा था, मजार को तोड़ा गया, शहीद किया गया, तो देखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बुजुर्ग थे उनका जिस्म भी सलामत और कफन भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो भाई, जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। अभी एक खलीफा थे ताजुश शरिया के सीतामढ़ी बिहार में, 1 साल के बाद उनके बाकायदा बेटों को ख्वाब में दिखलाया गया कि उनकी मजार, उनकी जो कब्र थी वहां पानी आ गया, तो बाकायदा उनकी कब्र को खोला गया तो देखा गया कि जिस्म भी सलामत और कफन भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोल दो भाई, जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। ये तो अकीदे की बात है, क्योंकि जिनके उर्स में हम आए हैं तो जिंदा समझ के आए हैं कि मुर्दा समझ के आए हैं? बोलो भाई, जिंदा समझ के आए हैं ना? तो चाहे कर्नाटक की सरजमीन हो, चाहे बिहार की सरजमीन हो, यूपी में है सफीपुर शरीफ, सफीपुर में मखदूम के खादिम का मजार जमीन के ऊपर है, संदूक के अंदर रखा हुआ है आज भी, जिस्म भी सलामत कफन भी सलामत। कुछ दिन पहले तक तो बाकायदा संदूक खोल करके ज़ियारत होती थी, अल्लाह। संदूक की ज़ियारत तो मैंने भी कई मर्तबा की है, उन्नाव कानपुर के करीब सफीपुर शरीफ, जिस्म भी सलामत और कफन भी। खुद हमारे यहाँ मानिकपुर शरीफ में सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी के खलीफा सईदी सरकार राजी हामिद शाह, जिनके मजार को उनके विसाल के 200 साल के बाद शक किया गया, बाकायदा उनकी तारीख को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अखबारुल अखयार में भी लिखा है, 200 साल के बाद शक किया गया, जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। और एक नॉर्मल नुस्खा देकर जा रहा हूं उर्से साजदी में आने वाले दीवानों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी जिस्म सलामत हो जाए, कफन भी सलामत हो जाए, तो एक काम करना, प्यारे आका पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान। कसम खुदा की, दरूद पाक की बरकत होगी, जिस्म भी सलामत हो जाएगा, कफन भी सलामत हो जाएगा। इसलिए कि जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी को चढ़ाया, तो आपसे पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आपने फरमाया मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। यहां तो पूछा जाए तो न जाने क्या क्या ख्वाहिश होगी, लेकिन वो ऐसे आशिक रसूल से कहा मैं नाते पाक पढ़ना चाहता हूं,
कहा ठीक है, इजाजत है, पढ़ लिया जाए। जब पढ़ा तो जानते हैं क्या पढ़ा? आपने यही पढ़ा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। तो पता क्या चला कि अगर हम भी दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जिस्म भी सलामत हो जाएगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सारे लोग पढ़ेंगे ना। और याद रखें, ये जिंदा लोग हैं। अल्लाह के नबी जिंदा, शहीद जिंदा, अल्लाह के वली जिंदा। अल्लाह के वली तो जिनके उर्स में आप आए हैं वो जिंदा हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है, और बरेली के इमाम ने क्या कहा? तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला। आगे क्या है? मेरी चश्मे आलम, मेरी चश्मे आलम। मैं भी परेशान था, मैं गया मदीना शरीफ। बता दूं, इत्तेफाक ये हुआ कि हमेशा जब से बचपन से मैं भी सुनता आया, यही सुनता था मुफ्ती साहब, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वहां पर बात होने लगी, कुछ सूफिया भी मौजूद थे, एक नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग भी थे, और भी काफी लोग थे। बात चल रही थी, बात समझ में नहीं आती, इसलिए कि ये जुमला क्या है, तू जिंदा है वल्ला, ये हल्फिया जुमला है, कसम वाला जुमला। हमारे उलमाए किराम मौजूद है, ये जानते हैं कि कसम मामूली चीज पर नहीं खाई जाती। बेशक, बेशक। और बरेली के इमाम ने क्या कहा? तू जिंदा है वल्ला। और फिर दोबारा कहा, तू जिंदा है वल्ला। तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की, खास तौर से अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। और ये करम हुआ सरकार का मेरे ऊपर, तो आप सुने, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, यानी बाखुदा तू जिंदा है, बाखुदा तू जिंदा है। ये बात कौन बोलेगा भाई? ओहो, जिसने बात नहीं समझ में आई? जिसने अरे यार, आपसे कोई पूछा जाए फला साहब आए हैं, तो आप कहेंगे हो सकता है आए हो। अगर आपने देखा होगा तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आए हैं। बेशक, बेशक। बल्कि अगर आपने देखा होगा आप कहेंगे हाँ कसम खुदा की आए हुए। अगर आपने देखा ना हो तो आप कहेंगे कि आए हैं। आपके घर पर कोई आया हो, आप सुबह से गए ना हो, आपसे पूछा जाए कि फला साहब आपके रिश्तेदार आए हैं, तो आप कहेंगे हाँ आने वाले थे, शायद आए होंगे, लेकिन आप कसम नहीं खाएंगे, आप बाखुदा नहीं। और डबल डबल कसम, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और फिर आगे कहा जा रहा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी निगाहों से छुप जाने वाले। बात नहीं समझ में आई? मैं भी पढ़ता था, सुनता था सारे जमाने में, और जिस जिस मुल्क जाना हुआ वहां भी मैं सुनता रहा, लेकिन इत्तेफाक ये कि मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से इसका जवाब, जब इस मर्तबा मदीने शरीफ का, मक्के शरीफ का सफर हुआ, तो इसका जवाब मिला। और वो जवाब भी खुद बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम आला हजरत का। बात नहीं समझ में आ रही थी, परेशान, आखिर मामला क्या है? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जब छुपे हैं तो फिर जिंदा कैसे हैं? देखना जरूरी है कहने के लिए कसम खा करके। बात नहीं समझ में आई? बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि गुलामों, मामला ये है, मैंने ये शेर बद अकीदों और बद मजहबों के रद में लिखा है। मैंने रद में लिखा है, मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग इनकार करते हैं सरकार की हयात का, और कहते हैं कि नहीं सरकार तो नहीं है, माज़अल्लाह, मर करके मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा गंदा अकीदा, मैं उन लोगों के रद में मैंने ये शेर लिखा। अर्ज किया, बात नहीं समझ में आई। अब देखिए आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मुफ्ती साहब की बिला तवज्जो। आला हज़रत फरमाते हैं, मैंने ये शेर रद में लिखा है जो लोग कहते हैं कि हमने तो देखा नहीं, लिहाजा सरकार तो नहीं है। मैंने उनके रद में लिखा, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे मदीना का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दीदार हुआ, और जब दीदार हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, तो देखने के बाद मैंने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और आने वाला मिसरा ये बदमज़हबों का रद है जो लोग इनकार करते हैं। मामला ये है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान। मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, यानी दुनिया में जिनकी आंख मुर्दा है, जिनकी आंखों पर पर्दा है, उन्हें अल्लाह के रसूल का नूर नजर नहीं आता। इसलिए कि आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, हृदय कोर को क्या है नजर क्या देखे। तो जिनकी आंख मुर्दा है,
उन्हें नजर नहीं आते तो मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और लिखा भी ऐसे ही जाता है हजरत, मेरी नहीं लिखा जाता। आप देखेंगे या भी नहीं है, आप देखें किताब उठा करके दाए के बख्शिश, उसमें या नहीं है, मरी। लेकिन उसको पढ़ने के एतबार से लोग मेरी पढ़ने लगे, मेरी पढ़ने लगे। लेकिन हकीकत में क्या है? बरेली के इमाम फरमाते तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मरी चश्मे आलम से छुप जाने। जिनकी आंख मुर्दा है, जिनकी आंखों पर पर्दा है जहालत का, तारीकी का, उनको आपका नूर नजर नहीं आएगा। जिसके दिल में इश्क होगा, जिसके दिल में मोहब्बत होगी, उसे सरकार का दीदार होगा। और हम तो यही दुआ करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हम तो यही नारा लगाते हैं कि नहीं? तो पता क्या चला कि अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। और कहने वाले ने कहा जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक। और जिनका उर्स आप मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो आशिके रसूल भी और आले रसूल भी, आले रसूल भी। और याद रखिएगा हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था ना कि किसी जंग में मुझे हार नहीं हुई इसलिए कि मेरे अमामे के अंदर सरकार का मुँह मुबारक शरीफ मौजूद, सरकार का बाल मुबारक मौजूद। अम्मे खालिद बिन वलीद ये फरमाएं कि सरकार का बाल मुबारक मौजूद है इसलिए कभी हार ना हुई। तो याद रखना उर्से साइजी में आने वालों, अगर हमारे हाथों में सरकार के आल का दामन होगा तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि सरकार के आल का दामन होना चाहिए और इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और जिसके सीने में सरकार की आल की मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। हज़रात गिरामी, वक्त काफी हो चुका है, बस थोड़ी देर एक बात में बयान कर दूं। अभी हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा बयान किया, अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हज़रात गिरामी, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? अरे भाई स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? अच्छा, जो लोग पढ़ाते जरा हाथ उठा के बता दीजिए, पढ़ाते हैं ना? इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं? सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, क्रिश्चियन मॉडल और न जाने क्या क्या, सेंट मैरी, है कि नहीं? पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ाइए। इसलिए कि दौर के हिसाब से अंग्रेजी पढ़ाना भी जरूरी। और याद रखिए सबसे बड़ा मामला तो यह है दारो मदार नियत पर है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह दूं, अगर कोई आलिम बने लेकिन उसकी नियत ये हो कि मैं आलिम बनूंगा ताकि नजराना मिलेगा मुझे, ताकि मैं खूब पैसा कमाऊंगा, ताकि लोग मेरा हाथ चूमेंगे, अगर दुनिया की नियत होगी तो याद रखना वो आलिम दीनदार नहीं बल्कि दुनियादार है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर कोई हाफिज इसलिए बने, कोई आलिम इसलिए बने, मुफ्ती इसलिए मुफ्ती बने कि मैं दुनिया कमाऊंगा, अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने की नियत ना हो, तो वो आलिम दीनदार नहीं बल्कि दुनियादार है। और हमारे कौम का कोई फर्द अगर इस्लाम के कवानीन पर अमल करते हुए शरीयत की पाबंदी के साथ डॉक्टर बने लेकिन नियत ये हो कि मैं खिदमत खल्क करूंगा, अगर वो शरीयत की पाबंदी के साथ डॉक्टर बने और नियत खिदमत खल्क अल्लाह उसके रसूल की रजा की हो, तो वो दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार हो। वो दीनदार हो। अगर कोई वकील बने, लॉयर बने, उसकी नियत ये हो कि मैं इस्लाम की पाबंदी करूंगा, शरीयत की पाबंदी करूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, सुन्नत भी सजाऊंगा, सारे अहकाम पर अमल करूंगा, लेकिन लॉयर इसलिए बन रहा हूं ताकि मैं जो मेरे भाई मजलूम जेलों के अंदर कैद हैं उनकी रिहाई की कोशिश करूंगा, तो याद रखना ऐसे लॉयर बनना, ऐसे फर्द का वकील बनना ये दुनियादारी नहीं बल्कि दीनदारी है। बड़ा फर्क पैदा कर दिया हमने। हम उलमा की जमात समझती है दीनदार हम लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं वो समझते हैं हम दुनियादार लोग हैं, वो सोचते हैं दीनदारी से हमें कोई मतलब नहीं, और जो दीनदारी वाले वो सोचते हैं दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। नहीं, सारा दारोमदार नियत पर है। बुखारी की पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नियत पर है।
और सीधी सी बात है, जैसी नियत वैसी वैसी बरकत। तो अगर कोई डॉक्टर बने, नियत ये हो कि खिदमत खल करूंगा शरीयत की पाबंदी के साथ, तो ऐसे डॉक्टर का डॉक्टर बनना दुनियादारी नहीं बल्कि दीनदारी है। इसलिए आप बनाइए इस नियत के साथ। लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, लॉयर बनाने से पहले अपने बच्चे को पक्का मुसलमान बना दे। अभी देखा ना, एक छोटे से बच्चे ने इतना अच्छा कुरान पढ़ा, काश कि इसे देख करके हमको भी, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने का ढंग आ जाए, शौक पैदा हो जाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। लेकिन हमें कहाँ फुर्सत है, हमें कुरान पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ तो कुरान उस वक्त खुलता है जब कोई मर जाता है, तब इंतजार करते हैं लोग, कब खुलेगा, जब कोई मर जाएगा तब कुरान खुलेगा। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अगर आपकी नमाज जनाजा पढ़ दी गई ना, तो फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने। अभी मौका है। एक बुजुर्ग थे, कब्रिस्तान के करीब देखा, एक नौजवान का इंतकाल हो चुका था, कब्र के अंदर उसे दाखिल किया गया। दफनाने के बाद नौजवान खड़ा था, उसका दोस्त बुलाया, बुलाने के बाद पूछा, कहा आखिर मामला क्या है, जरा बताओ तो सही। कहा मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। कहा जरा बताओ, अगर तुम्हारे दोस्त को मौका मिल जाए बाहर निकलने का, तो वो क्या करेगा? बड़ी तेजी के साथ, अगर तुम्हारा दोस्त कब्र से बाहर निकल आए तो वो क्या करेगा? जानते क्या जवाब दिया? कहा हजरत, अगर मेरा दोस्त बाहर निकल आए ना, तो निकलने के बाद वो बिल्कुल नेक बन जाएगा। अरे हम तो उलमा के बयान सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नियत कर लेते हैं कि हम भी नेक बनेंगे। अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए, वहां के हालात देख ले, तो फिर वापस आने के बाद वो बुराई करेगा। उसने कहा हजरत, बाहर निकलने के बाद वो झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, माँ बाप का अदब करेगा, बड़ों का अदब करेगा, छोटों पर शफकत करेगा, तमाम खुराफात से दूर रहेगा, सारे अच्छे काम करेगा। अल्लाह उसके रसूल के अवामिर पर अमल करते हुए उनके नवाही से इज्तनाब करेगा, सारे अच्छे काम करेगा, बुराइयां नहीं करेगा। बुजुर्ग फरमाते हैं, नौजवान सुन, तूने अभी कहा जो इंसान कब्र के अंदर है, अगर उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो नमाज की पाबंदी करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके नहीं देखेगा, सारे अच्छे काम करेगा, सारे खुराफात से दूर रहेगा। ए नौजवान सुन ले, जो इंसान कब्र के अंदर है उसे बाहर निकलने का मौका नहीं, लेकिन तू अभी बाहर है, तू अभी बाहर है। क्या मतलब? हम सब अभी बाहर हैं, हम भी बाहर हैं, आप भी बाहर हैं। अभी हम नमाज की पाबंदी कर सकते हैं, अभी हम अच्छे काम कर सकते हैं, अभी खुराफात से बच सकते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखें, जब आंख बंद हो जाएगी कब्र में जाने के बाद अजीबोगरीब मंजर होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। और याद रखें, कसम खुदा की कब्र का मामला बड़ा अजीबोगरीब है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद वो तुम्हारे दोस्त, वो अहबाब जिनको तुम समझते थे कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे करीबी हैं, जिनके साथ रात रात भर न जाने कैसी कैसी फाशुरियात तस्वीरें तुम देखा करते थे, न जाने कैसे कैसे गंदे ड्रामे देखा करते थे, आज वो तुम्हारा दोस्त भी कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज 2 घंटे कब्रिस्तान में रुकने के लिए तुम्हारा दोस्त तैयार नहीं है, तुम्हारा भाई तैयार नहीं है। आज मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे लोग वापस चले आते हैं। बरेली के इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां पर कोई तुम्हारा दोस्त रुकने के लिए तैयार नहीं, जिनके साथ पूरी पूरी रात बैठ करके एक एयरफोन तुम अपने कान में लगाते थे, दूसरा एयरफोन उसके कान में लगा करके न जाने कैसे कैसे खुराफात और ड्रामे देखा करते थे। आज वो तुम्हारा दोस्त भी कब्रिस्तान में एक लम्हे के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज तो कब्र के अंदर अजीब गरीब कैफियत है, वो तो अंधेरा घर है, अकेली जहाँ है, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। मौत तो सबके लिए आना है, फिजा जाजुलहुम ला यस्तखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और हज़रात गिरामी याद रखना, कब्र में जाने के बाद अजीब गरीब कैफियत होगी, इसलिए कि अगर बंदे के नामे अमाल में नेकियां होगी तो मामला बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर नामे अमाल में नेकियां नहीं है तो मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि खुले हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात गिरामी अजीब गरीब मंजिल है कब्र। हज़रत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरे, गुजरते वक्त कब्रिस्तान के करीब खड़े हो गए, आंखों में अश्क जारी हो गए, रोने लगे। लोग सवाल करने लगे, उस्मान गनी आखिर मामला क्या है? आप तो इतने नेक हैं, आपको तो अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है, लेकिन आखिर मामला क्या है? आज दुनियावी चंद सिक्कों के
खातिर या किसी का हाथ चूम करके जन्नत में जाने का ख्वाब देखने वालों, याद रखना हज़रत उस्मान गनी कब्रिस्तान के सामने खड़े होकर के बाकायदा जब लोगों ने सवाल किया ना, तो जानते हैं जवाब क्या देते हैं? आप कहते हैं ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है, ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी, हश्र की मंजिल तो और सख्त है, वहां तो अजीबो गरीब मामला है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बस एक जुमला अदा करूंगा, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। एक छोटी सी रिवायत सुने, मैं तकरीर को खत्म कर दूंगा। हज़रात गिरामी, जो लोग अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो दिलाते हैं लेकिन दीनी तालीम नहीं दिलाते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, जो लोग अपने बच्चों को मस्जिदों में नहीं भेजते, उनका बेटा 2 दिन ट्यूशन ना जाए तो अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका बेटा 3 दिन स्कूल ना जाए तो अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, याद रखना, अरे 3 दिन बेटा स्कूल ना जाए, 2 दिन बेटा ट्यूशन ना जाए, उसकी तबीयत ठीक हो तो बाप भी मारने के लिए तैयार हो जाए, माँ भी बेटे को हड़काने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाए। अरे यार, बेटे को इसलिए तुम मारते हो ताकि बेटा स्कूल जाए, इसलिए कि स्कूल नहीं जाएगा तो उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा। ये खौफ तुमको होता है, इसलिए तुम अपनी मेहनत की कमाई भी लगाते हो, कई हजार रुपए फीस भी जमा करते हो ताकि तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, ताकि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। अरे यार, 3 दिन स्कूल ना जाए तो बेटे को मारने वालों, 2 दिन ट्यूशन ना जाए तो बच्चों को मारने वाली माए, कान खोल करके सुनना, क्या तुम्हारे सर पर जो नहीं रेंगती? तुम्हारा बेटा 1 हफ्ते से मस्जिद की जानिब नहीं गया है, तुम्हारा बेटा 1 हफ्ते से मस्जिद की जानिब जाकर के नमाज अदा नहीं करता, कभी तुम्हें फिक्र नहीं होती? अरे यार, बेटा स्कूल ना गया तो तुम्हारा ये दुनिया में रहना दुनियावी एतबार से मुस्तकबिल तारीख होगा, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा मस्जिद ना गया, अल्लाह के घर में ना गया, तो कसम खुदा की तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, मुस्तकबिल नहीं बल्कि उसका हश्र का मामला तबाह हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाओ। आप सुन पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। और जो लोग अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाते, बस एक छोटी सी रिवायत, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, बता दे, सुन रहे हैं आप लोग? जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, सिर्फ दुनियावी तालीम, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर इतना पढ़ाते हैं कि वो दीन से भी दूर चला जाता है। इतना ज्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि बुनियाद मजबूत नहीं है। जब जड़ मजबूत नहीं होगी तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बनाइए सब कुछ, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, कुरान पढ़ना सिखाइए। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को दीनदार न बनाया, तुमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात न दी, तुमने अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात और शरीयत के कवानीन से आगाह न किया, तो याद रखना, एक नौजवान है, कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएगा, ए फरिश्तों, इस नौजवान को उठा करके जहन्नम में डाल दो। नौजवान बेटा, अल्लाह फरमाएगा उठा कर जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे, ए नौजवान, अल्लाह का हुक्म है कि तुझे जहन्नम में डाल दिया जाए। नौजवान तड़प करके अरीजा पेश करेगा, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों के जरिए कहेगा, बंदे से कहो कि ये बंदा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, सियाशियार है, इसने रातों दिन गुनाहों में गुजारे हैं, इसलिए मेरा इंसाफ यही है कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर कहेंगे, नौजवान, तेरे लिए हुक्म हो गया, तुझे जहन्नम में डाला जाएगा। तवज्जो के साथ सुनना, बस आखिरी रिवायत है हज़रात गिरामी। नौजवान के लिए हुक्म होगा, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। नौजवान तड़पेगा, तड़पने के बाद फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करेगा, ए मौला, ए मौला, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। ए मौला, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ। ए मौला, मैं सियाशियार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ए मौला, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर का वक्त दे दिया जाए, मुझे थोड़ी देर का वक्फा दे दिया जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। जब फरिश्तों की बारगाह में वो अरीजा पेश करेगा, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, ऐ मौला, जिसके बारे में तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया है, आज वो बंदा तेरी बारगाह में बड़ी उम्मीद के साथ थोड़ी देर के लिए गुजारिश कर रहा है, ऐ मौला, थोड़ी देर के लिए उसे वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का उसे वक्त दे दिया जाए, उसके बाद वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। ऐ मौला, उसे इस बात का एतराफ है कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, सियाशियार है, उसे इस बात का एतराफ है कि वो बहुत बड़ा मुजरिम है, उसे इस बात का एतराफ है कि वो रातों दिन गुनाहों में मुलविस रहा है। ऐ मौला, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐ मौला, वो बंदा तेरी बारगाह में इस उम्मीद के साथ थोड़ी देर के लिए अरीजा पेश कर
रहा है, ऐ मौला थोड़ी देर के लिए उसे वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए वो गुजारिश कर रहा है कि उसे इजाजत दे दी जाए, उसके बाद वो खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। अल्लाह के दरियाए करम में जोश पैदा होगा। इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों ठीक है, अगर ये बंदा जहन्नम में जाने के लिए तैयार है तो ठीक है, ऐसा करो थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का इसे वक्त दे दिया जाए, थोड़ी देर का इसे वक्फा दे दिया जाए। फरिश्ते आकर कहेंगे, ए बंदे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने तुम्हारी मुराद को सुन लिया है, तुम्हारे अरीजे को कबूल फरमा लिया है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें इजाजत दी जाती है, लेकिन उसके बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना, इसलिए कि तू बड़ा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, इसियाशार है, न जाने कैसे कैसे गुनाहों में मुलविस रहने वाला तू इंसान है। लिहाजा नौजवान याद रखना, थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ हाँ फरिश्तों, मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के लिए जब इजाजत मिलेगी ना, वो बंदा मैदान महशर में कभी दाएं जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, न जाने किधर किधर भटकता रहेगा। और भटकते भटकते हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, वो बेटा अपने बाप के करीब पहुंचेगा। वो बाप जो अपने आप को कहते हैं ना, मेरा बेटा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जो माएँ कहती है मेरा बेटा तो बड़ा कामयाब है, मेरा बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, लेकिन उसका बेटा दीनदार नहीं होता ना, कान खोल करके सुन लेना, अगर तुमने अपने बच्चों को दीनदार ना बनाया तो कसम खुदा की याद रखना तुम्हारे लिए भी हलाकत होगी। इसलिए कि अगर बेटा गुनाह करेगा दुनिया में तो बेटे के नामे अमाल में तो गुनाह लिखा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कब्र के अंदर माँ बाप को भी हिसाब दिया जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा गुनाहों में मुलविस रहेगा तो माँ बाप भी उसके मुजरिम होंगे। इतने हज़रात गिरामी याद रखना, अगर बेटे तुम्हारे हैं तो सिर्फ बेटे के लिए बाप कहलाने के हकदार तुम सिर्फ इसलिए नहीं हो कि बेटा तुम्हारा बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। ये बताओ तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, ये बताओ कि तुम्हारा बेटा नमाजी है कि नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बेटा दीनदार है कि नहीं है, ये बेटा तुम्हारा बेटा कामयाब कैसे होगा? जब वो नमाज पढ़ेगा तो कामयाब होगा, जब वो ज़कात देगा तो कामयाब होगा, जब कुरान पाक की तिलावत करेगा तब कामयाब होगा। यही पैगाम तो और अल्लाह ने दिया है, यही पैगाम तो खतीब आजम और खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद साजिद नक्शबंदी पूरी जिंदगी देते रहे। उनके साहबजादे पीर तरीक़त सैयद जावेद नक्शबंदी साहब यही पैगाम दे रहे हैं और उनसे साजिदी का पैगाम ही है। हज़रात गिरामी याद रखना, तुम अपने बच्चों को दीनदार बनाना ताकि उसके सदके में तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी तुम्हारी बेहतर हो जाए। जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, मस्जिद से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, मदरसे से करीब नहीं करते, शरीयत की तालीमात से करीब नहीं करते, इस्लामी कवानीन से करीब नहीं करते, याद रखना वो ऐसा नौजवान कल मैदान महशर में कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण की जानिब जाएगा, भटकते भटकते परेशान होते होते ऐसा बेटा अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा ना तो अपने बाप के गिरेबान को या अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, अपने बाप के कंधे को पकड़ने के बाद घसीटता हुआ अपने बाप को लाएगा और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, सियाशार हूँ, रातों दिन गुनाहों में मुलविस रहने वाला इंसान हूँ। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन ए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे इस्लामी तालीमात से करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे मस्जिद से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में स्कूल ना जाने पर तो मारा लेकिन दीन ना सीखने पर कभी नहीं मारा, मुझसे बड़ा मुजरिम तो मेरा बाप है जिसने उलमा से मुझे करीब नहीं किया। ए मौला अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, लिहाजा अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो मुझसे पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर बेटा बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, अगर बेटा गुजारिश करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, अगर बेटे के इस मामले की बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाला जाए तो जरा सोचे तो सही, ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस मुस्तफ़ा के लिए, वरना कल मैदान महशर सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की, कोई पसीने में डुबकियां लगाए, जमीन बिल्कुल तांबे की, सूरज सवा नेज़े पर अजीब गरीब कैफियत होगी। खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी वो वक्त आएगा, इसलिए वो वक्त आने से पहले तैयारी कर ले। अक्लमंद इंसान वो है जो मार्केट जाए तो तैयारी करके जाए, अक्लमंद इंसान वो है जो मॉल जाए तो तैयारी करके जाए, अक्लमंद इंसान वो है जो दुकान पर जाए तो तैयारी करके जाए। तो हज़रात गिरामी दुनिया से रुखसत हो जब आखिरत की तरफ, तो अगर तैयारी करके जाएंगे तो यह अक्लमंदी
बुलंदी का मामला होगा। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी होती इसलिए ताकि अल्लाह की बंदगी हो, और जिस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी ना हो उसे जिंदगी नहीं बल्कि उसे शर्मिंदगी कहा जाता है। हज़रत गिरामी जिंदगी को जिंदगी की तरह जिए, जिस तरीके से औलिया इकराम ने जिया है, जिस तरीके से निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जिंदगी गुजारी है, जिस तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जिंदगी गुजारी है, जिस तरीके से ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जिंदगी गुजारी है, जिस तरीके से औलिया अल्लाह ने जिंदगी गुजारी है, इनके तरीके को अपनाएं, इनकी सीरत को पढ़ें और पढ़ने के बाद सुनने के बाद इस पर अमल करने का इरादा करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफ़ा के लिए। सारे लोग मिलकर के पढ़ें अल्लाह की बारगाह में तौबा की नियत से और रुजू लाने की नियत से कि मौला हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, सियाशार हैं, न जाने कितने गुनाह रात की तन्हाई में दिन के उजाले में हमने किया है, लेकिन आज उससे साजी के मौके पर तमाम उलमा की मौजूदगी में, आले रसूल की मौजूदगी में, ऐ मौला हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।